बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं सर इरफान, सब्जेक्ट कंप्यूटर। और आज मैं ग्रेड 2 के लिए लेसन नंबर 2 लेकर आया हूं। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने लेसन नंबर 1 में कंप्यूटर के फ़ीचर्स डिस्कस किए थे, कंप्यूटर कौन कौन से प्लेसेस में हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आज के लेसन नंबर 2 पे जाने से पहले हम थोड़ा सा लेसन नंबर 1 का रिव्यू लेंगे। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। 5 to 10 मिनट्स हम इस पे रिव्यू में लेंगे और देन उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट लेसन है उसका न्यू टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू में जो यहाँ पे मैंने लिखा है, कैन यू सॉल्व, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, कैन यू सॉल्व। इस नंबर को आपने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई से जो आंसर आपको मिलेगा उसको आपने फिर इस नंबर के साथ प्लस करना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 सेकेंड। तो अभी मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैन यू सॉल्व, क्या ये आप मुझे सॉल्व करके दे सकते हैं विद इन अ सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो बच्चों, काफ़ी मुश्किल आपको लग रहा है कि 1 सेकंड में तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके जी, आगे जाते हैं। डू यू गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग लॉन्ग आवर्स इन स्कूल। जब आप स्कूल में होते हैं, 5 to 6 आवर्स आप स्कूल में होते हैं, तो छुट्टी के टाइम, ऑफ टाइम, आपको क्या लगता है? आप थक गए होते हो क्योंकि सारा दिन आप स्कूल में आप क्लासेस ले लेते हो, काम कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपका माइंड भी थक जाता है, बल्कि कंप्लीट आपकी पूरी बॉडी जो है वो थक जाती है। डू यू समथिंग फॉरगेट थिंग। अभी आपने स्कूल में जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा होता है तो वो सारा कुछ आप लोगों को याद नहीं होता, उसमें बहुत सारी बातें आप भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ हमारे पास ह्यूमन के साथ होता है। और आइए देखते हैं कि कंप्यूटर के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर एंड बेटर देन अस इन मैनी वे। कंप्यूटर हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ काम करता है, जल्दी काम करता है, और जल्दी वाला काम भी जो है वो बेटर करता है। अगर हम कोई काम जल्दी में करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके लिए मैं आपको 1 मिनट भी दे दूं इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, तो मे भी हो सकता है कि 1 मिनट में मुझे कोई अच्छा मैथमेटिशियन इसको सॉल्व करके दे दे मुझे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, मे भी हो सकता है कि उसमें ये कोई मिस्टेक कर ले या अच्छे से ना करके दे मुझे उसे। लेकिन कंप्यूटर हमें हमारे जितने भी काम हम कंप्यूटर से करवाते हैं वो कहीं ज़्यादा स्पीड के साथ, फास्टर, और फिर फास्टर के साथ साथ बेटर, अच्छा काम भी करके देता है। जल्दी भी करता है लेकिन अच्छा भी करके देता है। कंप्यूटर वर्क्स विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क्स। ये एस थोड़ा इससे दूर भागा है, ये इसके साथ है। अच्छा, कंप्यूटर हमारे लिए काम स्पीड के साथ तो करता ही है, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर। लेकिन बेटर की जगह यहाँ पे जो वर्ड्स हमने यूज़ किया है वो एक्यूरेसी, ठीक तरीके से करता है। मीन के उसका आंसर जो है वो हमें हमेशा वही देता है जो उसका आंसर होता है। मीन के उसमें कोई मिस्टेक नहीं करता, एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें देता है, एक्यूरेट आंसर जो है वो हमें देता है। एंड परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क। और कंप्यूटर हमारे लिए एक टास्क नहीं, एक टास्क से ज़्यादा काम जो है वो हमें काम करके देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंप्यूटर पे ड्राइंग भी करते हैं, आप कंप्यूटर पे गेम्स भी खेलते हैं, आप कंप्यूटर पे ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो भी सुन सकते हैं, और बहुत सारे काम। जिस तरह हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि कंप्यूटर का यूज़ डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट होता है। जिस तरह हमने बात की थी कि घर में कंप्यूटर का यूज़ अलग होता है, डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो टास्क डिफरेंट होते हैं। फिर ऑफिस में उसका यूज़ डिफरेंट टास्क के लिए होता है, बैंक्स में डिफरेंट टास्क के लिए होता है, हॉस्पिटल में डिफरेंट टास्क के लिए होता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें वैरायटी ऑफ टास्क है। मीन के एक ऐसी मशीन जो सिर्फ एक काम के लिए नहीं बनी, उस पर हम एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके बच्चों,
some features which make a computer different from humans। अब कंप्यूटर और हम में क्या डिफरेंट है, कंप्यूटर क्या कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। तो आइए इस पे थोड़ा अभी मैं आपको समझाता हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच वर्क वेरी फास्ट। It can solve millions of problems in a second. So people use a computer to make their work faster. अब देखें, जिस तरह हमने पिछले लेसन में भी और अभी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मल्टीप्लाई करके फिर उसको प्लस करना था। ये काम ह्यूमन भी कर सकता है, लेकिन वो अपना ये काम कंप्यूटर पे क्यों करता है? उसके रीज़न ये है कि कंप्यूटर उस काम को बहुत जल्दी उसको करके देगा। दूसरी बात ये कि वो मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स, मीन के अगर आप कोई ऐसा फिगर्स मिलियंस ट्रिलियन में कोई फिगर आप उसको देते हैं कंप्यूटर को, तो वो उस पर टाइम नहीं लेता, वो आपको उसको इन अ सेकेंड में आपको उसको करके दे सकता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि नैनो सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में आपको उसको सॉल्व करके दे सकता है, और वो भी एक्यूरेट रिज़ल्ट। सो पीपल यूज़ कंप्यूटर टू मेक देयर वर्क फास्टर। तो कंप्यूटर पीपल जो है वो इस वजह से यूज़ करते हैं कि उनका काम जल्दी हो। इट इज़ एन एक्यूरेट मशीन, ये एक एक्यूरेट मशीन है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आप जो आंसर चाहते हैं वही आंसर आपको मिलता है। इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक, और ये उसमें मिस्टेक कभी नहीं करता। जिस तरह मैं आपको अगर सिंपल मिसाल यहाँ पे दूँ, कंप्यूटर को अगर आप एक ही फिगर बार बार दें, मीन कि आपने एक 3 बड़े बड़े फिगर इनको दे दिए कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, जितनी मरतबा भी आप उसको वो क्वेश्चन दोगे वो हमेशा उसका एक ही रिज़ल्ट आपको देगा, उसमें वो कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर परफेक्ट रिज़ल्ट। इसका दूसरा रीज़न ये है कि कंप्यूटर लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि उनको उनका परफेक्ट रिज़ल्ट मिले, ताकि वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो कि हाँ, ये कंप्यूटर पे जो मैंने वर्क किया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका रिज़ल्ट जो मुझे कंप्यूटर ने दिया है, क्योंकि हम कंप्यूटर पे ट्रस्ट करते हैं। इट इज़ अ रिलायबल मशीन, इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी फेलियर। पीपल यूज़ इट ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी। अब कंप्यूटर हमारा एक बहुत ही रिलायबल मशीन है। अब देखें, जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पे बात की कि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक आप काम नहीं कर सकते। आप अगर सुबह से मैं आपको काम पे लगा दूँ 8 बजे से, तो 9 बल्कि 2-3 घंटे के बाद आप थकान महसूस करेंगे, आप थक जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन कंप्यूटर पे अगर आप 24 आवर्स कंटिन्यूसली काम करें, कंप्यूटर आपको कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे बंद कर दो, शट डाउन कर दो, मैं थक गया हूँ, मेरे सर में दर्द हो गया है। कोई ऐसे बहाने कंप्यूटर हमारे लिए नहीं करता। अगर हम कंटिन्यूसली उस पर 24 आवर्स काम भी करें, तो फॉर लॉन्ग टाइम के लिए अगर एक ऐसी मशीन है कि इस पर आप जितना काम करो, ये आपको वो नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ या मुझे बंद कर दो, शट डाउन कर दो, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी बात इसकी क्या है, फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। अभी देखें, अगर इंसान थक जाता है तो वो कभी कभी अगर आप उसको कोई क्वेश्चन करो तो वो उसका गलत आंसर भी जल्दी में दे सकता है, क्योंकि उसका माइंड, उसका दिमाग थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं है कि आप उसको घंटों यूज़ करो और घंटों के बाद, कई घंटों के बाद ये आपको गलत आंसर देने पे आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए जितना यूज़ करो, हमेशा आपको वो आपके काम का एक्यूरेट रिज़ल्ट ही आपको देगा। दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, थ्रू देम पीपल कैन क्विकली सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एंड फ्रॉम ईच अदर। कंप्यूटर की एक और अच्छी बात, आप देखें, अगर आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट है तो आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों के साथ। आप अपनी पिक्चर्स, वीडियोस, कुछ भी जो है वो उसको उनको आप सेंड कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपसे कितने भी दूर हों। लेकिन इंटरनेट के थ्रू आप अपने कंप्यूटर से उनको बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, पिक्चर आप शेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप थ्रू कंप्यूटर को यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल मशीन बट इट हैज़ थ्रू इनफ स्पेस टू स्टोर।
तो बच्चों रिव्यू में आज हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिफरेंट फीचर्स क्या कौन कौन से हैं, एंड हाउ कंप्यूटर्स आर बेटर देन अस, और कंप्यूटर हमसे क्यों बेहतर है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं अभी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक वर्कशीट है और इसके आंसर मैं आपको नहीं बताने जा रहा, आप इसकी घर में प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह अपने थर्ड लेसन के अंदर फिर मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। यहाँ पे देखें कंप्यूटर मशीन है और मैं थोड़ा सा वर्कशीट आपको समझा देता हूँ। कंप्यूटर मशीन है और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, एज अ ह्यूमन आप उसको ले सकते हो। और इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने एरो जो है वो ड्रॉ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से एक चीज़ आपको बता देता हूँ आपके समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गेट टायर्ड। अब देखें इन दोनों में कौन जो है वो थक जाता है, ज़्यादा काम करने के बाद थक जाता है। तो यस, बच्चा जो है वो अगर ज़्यादा काम करे तो ये थक जाता है। तो आपने एक एरो यहाँ से इस बॉक्स से इसकी तरफ आपने ड्रॉ करना है। बाकी के पॉइंट्स आप देख लें कि कौन से पॉइंट जो है वो रिलेट करते हैं कंप्यूटर मशीन के साथ और कौन से पॉइंट रिलेट करते हैं ह्यूमन के साथ। तो आप एरो ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस कर लें। हम जाएंगे अभी अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, जो आपका लेसन नंबर 2 है। हमारे न्यू लेसन का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए हम कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स पे आज बात करते हैं कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं और वो कैसे हैं। उनकी पिक्चर्स भी मैंने दी है ऑलरेडी, आप उसमें उसको देख पाएंगे। तो नंबर 1 पे आता है डेस्कटॉप। Desktop is a personal computer designed for regular use at a single location on or near a desk or table due to its size and power. Monitor, keyboard, CPU and mouse are different parts of the desktop computer. Desktop computers are not easy to move and they are easily found in offices, schools, banks. अभी हम इसके इस डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, एक एक करके एक एक सेंटेंस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप। बेटा अगर आप इस वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल मैं डेस्क को हटा के और टॉप को हटा देता हूँ, तो आपको क्या समझ आ रही है? थोड़ा बहुत आपके जहन में कुछ आ रहा है? डेस्कटॉप मीन के ऐसा कंप्यूटर जिसको हम डेस्क के ऊपर रखें, इसलिए इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। दूसरी बात क्या है कि डेस्कटॉप एक पर्सनल कंप्यूटर है और उसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है रेगुलर यूज़ के लिए। रेगुलर यूज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि इसकी लोकेशन एक सिंगल प्लेस पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे घर में कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो उसकी जगह में रोज़ रोज़ चेंज नहीं करता, उसको एक ही जगह में कहीं पे कोने में किसी टेबल के ऊपर मैं रख दूंगा और डेली मैं वहीं उसी प्लेस पे जाके वहाँ पे मैं उस कंप्यूटर पे काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कंप्यूटर को एक जगह पे रखा है, कल को मैं उसको उठा के दूसरी जगह पे रख दूँ। नो, डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्लेस जो है वो एक सिंगल प्लेस होता है, एक ही जगह पे उसको एक मरतबा रख के आप उस पर रेगुलर काम कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि नियर अ डेस्क और टेबल, इसको आप डेस्क या टेबल के ऊपर रख सकते हैं। ड्यू टू इट्स साइज़ एंड पावर, मीन के इसका जो साइज़ होता है ये बहुत हैवी होता है। अब देखें इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर है, इसके साथ कीबोर्ड है, माउस इसके साथ होता है, स्पीकर होते हैं और CPU इसके साथ होता है। तो इतनी सारी चीज़ों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इसमें देखें मॉनिटर होता है, कीबोर्ड इसके साथ होता है, CPU, माउस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। Desktop computers are not easy to move and they are easily found in offices, schools and banks. Okay. डेस्कटॉप कंप्यूटर को जैसे मैंने कहा कि इसको मूव करना इतना आसान नहीं है कि आप इजीली इसको एक जगह से, अच्छा घर में तो छोड़ें, अगर आपको फॉर एग्जांपल स्कूल जाना हो तो क्या स्कूल आप अपने इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को स्कूल लेके जा सकते हैं? नो, नहीं लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे विज़िट पे जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, आप इस कंप्यूटर को अपने साथ लेके जा सकते हो? नो। ठीक है,
तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसको आप इजीली मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ आप इसको नहीं लेके जा सकते। तो ये था हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। और पिक्चर में अगर आप देखें तो एक प्रॉपर कंप्यूटर का जो टेबल डिज़ाइन होता है, उसी टेबल के ऊपर इस कंप्यूटर को रखा गया है। इसके साथ मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस, सीपीयू और डिफरेंट पार्ट्स जो एक्स्ट्रा आप उसके साथ यूज़ करना चाहते हैं, जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया बच्चे? ओके, हमारा सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर है लैपटॉप। अब देखें, लैपटॉप के वर्ड को भी अगर आप ब्रेक कर लो, टॉप को हटा के, तो देखेंगे आपके पास रह जाएगा लैप। अब लैप का मतलब क्या है? लैप का मतलब है गोद। यानी लैपटॉप को मोस्टली अगर आपने देखा हो तो लोग उसको गोद में रखे जो है वो यूज़ करते हैं, मीन के गोद के ऊपर। तो इसलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है, यानी गोद के ऊपर इसको रख के इस पे काम किया जाता है। लैपटॉप और बैटरी पावर्ड कंप्यूटर दैट आर मोर पोर्टेबल दैन डेस्कटॉप। अब देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो था उसमें कोई पावर बैटरी नहीं लगी होती है कि अगर लाइट चली जाती है तो आप उसको फिर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप उसको यूज़ कर सको। लेकिन लैपटॉप के अंदर एक पावर बैटरी लगी होती है जिसको आप मोबाइल की तरह चार्ज कर सकते हो अगर लाइट नहीं भी होती। इवन कि अगर आप इसके साथ जो इसका चार्जर होता है, पावर चार्जर, अगर आप उसको उसके साथ ना भी लगाएं तब भी ये कंप्यूटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये चलता है आपके लिए। क्यों चलता है? जिस तरह मोबाइल को आप देखें, उसको आप चार्ज कर लेते हो, उसको फिर आप हर जगह पे उसको आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें बैटरी होती है और वो बैटरी आपके उस डिवाइस को पावर देती है, अलाउिंग यू टू यूज़ देम ऑलमोस्ट एनीवेयर। लैपटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसको आप हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं और हर जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू, अगर यहाँ पे हम देखें इस सेंटेंस को पढ़ के, टेल देम दैट एक्सट्रीमली थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप आर आल्सो कॉल्ड नोटबुक। अब देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारी चीज़ें, इवन तो पहले तो मॉनिटर इतना हैवी होता है, सीपीयू पर हैवी होता है, चलें माउस और कीबोर्ड तो लाइट होते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम घर में भी और हर जगह पे, ऑफिस में, स्कूल में, बैंक्स में, जहाँ पे भी आप देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक सिंगल लोकेशन पे रख के रेगुलरली वहीं पे उस पर काम किया जाता है। लेकिन लैपटॉप जो है वो थिन, लाइक बुक की तरह होता है, एक मोटे बुक की तरह थिन होता है, लाइट वेट, इसका वेट इतना नहीं होता, इसको आप इजीली, एक छोटा बच्चा भी इसको उठा सकता है। तो इस रीज़न से आप लैपटॉप को अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इसका जो बैटरी पावर होता है, ये इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के बग़ैर भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप नोटबुक भी कह सकते हैं, लैपटॉप को नोटबुक भी आप कह सकते हैं, ये लाइक अ मोबाइल। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसमें वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे अलग अलग पड़ी थी डेस्कटॉप में, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती है। कैसे? अब देखें, ये आपका लैपटॉप का स्क्रीन है, तो इसका स्क्रीन अलग है, इसका स्क्रीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड इसका यहाँ पे है और माउस पैड इसका यहाँ पे होता है। तो मीन कि यहाँ पे 4 आइटम आपको अलग अलग मिलेंगी और यहाँ पे वो 4 के 4 डिवाइसेस, 4 के 4 आइटम्स आपको कंबाइन मिलेंगे, और वो भी बहुत ही लाइट वेट में। हमारा जो 4 नंबर टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो है ऑल इन वन कंप्यूटर। अब ऑल इन वन कंप्यूटर कैसे होता है? दीज डेज डेस्कटॉप कंप्यूटर इन विच द सीपीयू एंड मॉनिटर आर कंबाइंड। इस किस्म के कंप्यूटर में सीपीयू और मॉनिटर कंबाइन होते हैं। माउस और कीबोर्ड तो अलग होते हैं, लेकिन सीपीयू, आप देखें यहाँ पे ये सीपीयू है, ये इसका मॉनिटर है, एलसीडी है इसका, ये दोनों जुड़े हुए हैं, कंबाइन है ये टुगेदर एज वन यूनिट। अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग यूनिट थे, सीपीयू में सीपीयू अलग यूनिट था और यहाँ पे मॉनिटर अलग यूनिट था, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों कंबाइन है, इसको हम एक ही यूनिट कहेंगे। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉन एज ऑल इन वन कंप्यूटर। अब यहाँ पे मैं एक और मिसाल आपको दूँ, मुझे दूसरी पिक्चर यहाँ पे मिली नहीं, इसमें स्पीकर्स भी लगे होते हैं। कुछ ऑल इन वन कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें सीपीयू, मॉनिटर और मॉनिटर के स्क्रीन के साथ लेफ़्ट राइट पे, जिस तरह आपके घर में एलईडी अगर हो, उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे स्पीकर लगे होते हैं, तो सेम बिल्कुल इसमें भी एक ऐसी टाइप है जिसमें मतलब कि हम कहेंगे कि 3
जो आपके डिवाइसेस हैं वो कंबाइन होते हैं, लाइक CPU, LCD एंड स्पीकर। तो इस टाइप के कंप्यूटर्स को हम कहेंगे ऑल इन वन कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को भी कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती, आप इसको लेके जा सकते हो। ये भी एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप में जो मॉनिटर और CPU होता है उससे काफ़ी ये लाइट वेट इसका होता है, इतना भारी नहीं होता जितना कि वो दोनों होते हैं। लेकिन ये कंबाइन होते हैं तो इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर ईजी होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन, और यहाँ पे मैंने लास्ट में आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर की 2 पिक्चर्स दी हैं। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे होता है। यहाँ पे लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर्स को आप मोबाइल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे टैबलेट हो गया, यहाँ पे आईफोन हो गया मोबाइल। तो यहाँ पे भी मैंने आपको जो लैपटॉप कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उसके पिक्चर्स भी मैंने आपको दिए हैं, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। और ऑल इन वन कंप्यूटर का पिक्चर भी अलग से आपको यहाँ पे मैंने दिया है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के लेसन में जो कंप्यूटर टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं उसकी आपको समझ आई होगी। कोई भी अगर मुश्किल हो तो मैंने आप लोगों से कहा है कि आप कमेंट करें, कमेंट में आप मुझे बताएं कि अगर आपको लेसन समझ में आ चुका है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के लेसन में मैंने जो आपको टास्क दिया है वो मत भूलिए आप लोग। आपने इस टास्क को जो है वो ज़रूर करना है और फिर आपने मुझे बताना है कमेंट के थ्रू कि हमने वो कर लिया है और प्रॉपरली कर लिया है। वैसे भी लेसन नंबर 3 के अंदर मैंने इसको आपके लिए सॉल्व करना है, तो फिर देखेंगे कि कौन से बच्चे का आंसर सही था। जो मेरे आंसर के साथ आप उसको कंपेयर करोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने ये सारे पॉइंट्स सही मैच किए हैं, करेक्ट मैच किए हैं, या आपने उसमें कोई मिस्टेक की है। तो बच्चों इंशाल्लाह अपने थर्ड लेसन के साथ मैं आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।